नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच एक ऐसी बीमारी सामने आई है जिसमें एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। ये बीमारी है ब्लैक और व्हाइट फंगस की। आपने ब्लैक फंगस के बारे में पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ जान लिया होगा। 7 राज्य इस बीमारी को महामारी घोषित भी कर चुके हैं, लेकिन अब व्हाइट फंगस के मरीज भी सामने आ रहे हैं। व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस के मुकाबले ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। जी हां, आप अगर कोरोना से ठीक हो गए हैं तो ऐसे लोगों पर व्हाइट फंगस का खतरा भी मंडराने लगा है। व्हाइट फंगस भी ब्लैक फंगस की तरह शरीर के कई भागों जैसे फेफड़े, त्वचा, दिमाग पर हमला करता है, लेकिन जो कारण इसे ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस से ज्यादा खतरनाक बनाता है वो है शरीर में इसके फैलने की तीव्रता और गंभीरता। व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस के मुकाबले ज्यादा तेजी से फेफड़ों पर, शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण अंगों जैसे दिमाग, पाचन तंत्र, किडनी, नाखून तक में फैलता है और गंभीर नुकसान पहुंचाता है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज ब्लैक फंगस के साथ व्हाइट फंगस पर चर्चा करेंगे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में गिरावट आने से थोड़ी सी राहत मिली ही थी कि अब देश के कई हिस्सों में ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस ने तेजी से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित और भी कई हिस्सों में ब्लैक फंगस तेजी से पैर पसार रहा है। इस इन्फेक्शन ने एक और जहां हेल्थ सिस्टम की चिंता बढ़ा दी है, कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी तक घोषित किया गया है। शुक्रवार को एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया और मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने इसी मुद्दे पर कुछ टिप्स जनता को दिए। आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो फंगस है ये एनवायरनमेंट में खास करके सॉइल मिट्टी में मिलता है, बट नॉर्मली ये जिन लोगों का इम्यूनिटी ठीक होती है, जो लोग हेल्थी होते हैं, तो उनको कोई ये अटैक नहीं कर सकता। अब ये जो संक्रमण की वेव चली है, ये पिछली बार भी देखा गया था, पर अब और भी ज्यादा देखा जा रहा है कि एक तो संक्रमण की वजह से बॉडी वैसे ही वीक हो जाती है, दूसरा क्योंकि लंग्स पे या बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पड़ रहा है तो हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, और जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए गए और वो डायबिटिक थे और उनका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं। इस जो फंगस है उसको, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं, कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसीलिए जैसे आपको देखना है कि ऑलरेडी संक्रमण है, दूसरा स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ सकती है, पर वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक एक्सपर्ट के अंडर ले, क्योंकि इसका जो डोसेज है उस पर भी डिपेंड करता है कि एक तो स्टेरॉइड्स को जल्दी नहीं देना, जब उसकी जरूरत होगी तभी देना है, और उस डोज में देना है जो इन्फ्लेमेशन को दबाने के लिए उचित है, और तीसरा जितनी जल्दी उसको खत्म किया जा सकता है स्टेरॉइड की यूज को, उतना ही फायदा है। तो इसीलिए ये तो खैर एक्सपर्ट डॉक्टर ही बताएगा कि कब शुरू करना है, क्या डोज में शुरू करना है और कब खत्म करना है, पर आपको एक बहुत ध्यान रखना है कि आपका ब्लड शुगर उस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो पूरी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी है ब्लड शुगर के कंट्रोल में। अब सबसे ये इसका क्या असर पड़ रहा है कि क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस कहते हैं, जो म्यूकोमाइकोसिस है, इससे लोगों के दिल में दहशत फैल गई, क्योंकि लोगों हम देखते हैं सोशल मीडिया में भी और न्यूज मीडिया में भी कि इसकी क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो पहला जो है सिम्टम, जैसे डॉक्टर गुलेरी ने भी बताया कि उसी सिम्टम को पहले अगर जो पकड़ लेंगे तो इसकी ट्रीटमेंट ज्यादा सक्सेसफुल होती है। तो ये यूजुअली नोज के थ्रू जाएगा या माउथ में भी जा सकता है। तो आप देखेंगे कि साइनस में ये रिजाइड करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो ये है कि अगर जो हम इसको म्यूकस मेम्ब्रेन के स्टेज पे ही पकड़ लें
तो सुपरफिशियल डेब्रीमेंट के साथ दवाइयां देते हैं। जो एम्फोटेरेसिन इसकी दवाई है, उसके कई वो इक्विवेलेंट मेडिसिन हैं, वो तो डॉक्टर डिसाइड करेगा। पर उसको अगर जो मेन चीज ये है कि जो जहां जहां ये फंगस लगा है, तो डायग्नोसिस में ये पता लग जाए कि नोज में स्टफीनेस है, पेन है, या एक साइड पे कोई, या गाल के ऊपर कोई स्वेलिंग हो रही है, या दांत कोई लूज हो रहा है, या कोई पैच दिख रहा है मुंह में, कोई फंगस टाइप के ब्लैकिश टाइप। तो इसका मतलब ये है कि उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि मुझे संक्रमण हुआ, मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए, मैं हाई डायबिटिक हूं, तो अपने आप को चेकअप करवा लेना चाहिए। क्योंकि इसको जितनी जल्दी स्टेज 1 पे हम पकड़ेंगे, उतना ही इसका इलाज सक्सेसफुली होगा। और इसका इलाज में कॉम्बिनेशन है कि एक टिश्यू जो भी इन्फेक्ट हो गया है उसको पूरा एक्सरसाइज करना है, और कई बार 2-3 बार सर्जरी करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ अग्रेसिव मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जिसकी दवाइयां जो है वो जो एम्फोटेरेसिन है, आइसोकोनाजोल है, या पोसोकोनाजोल है, ये सब डॉक्टरों को पता है, वो उचित तरीके से आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो उसमें ये पैनिक नहीं फैलना चाहिए पब्लिक में कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा जुकाम हो रहा है कि मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं लग गया। ऐसा नहीं है, ये हिस्ट्री बताती है। और जैसे मैंने बोला कि प्रिसाइज सिम्टम्स है, जैसे नोज में बहुत सारा स्टफीनेस हो, गाल में कोई दर्द हो रही हो, या कुछ ब्लैकिश स्पॉट्स अपीयर हो रहे हो, या आंख में धुंधला दिखना शुरू पड़े, या आईलिड स्वेलिंग हो रही है, या ये ब्रेन में भी जा सकता है, और ब्रेन में भी हेडेक, फीवर, ये सब बातें अगर जो होंगी, तो आपको अपने डॉक्टर्स के साथ अपने संपर्क करें और इसकी एग्जामिनेशन कराएं। अब ये बात है कि इसकी ट्रीटमेंट जो आज के दिन हुई, वो काफी डिपेंड करती है कि फेज 1, फेज 2 या फेज 3 में ये पकड़ा जाए। अगर जो वो फेज 1 में पकड़ा गया, जब नेजल पैसेज में है, या नेजल साइनसेस में है, या कोई दांत में लगा है, क्योंकि हमने वो भी केस देखे हैं कि दांत लूज हो गए हैं, तो इसका डायग्नोसिस जो होता है वो टिश्यू से होता है, ये स्वैब से नहीं होगा। जो टिश्यू का पीस लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो पता लग जाता है कि ये फंगस है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि इसको अगर जो उसी स्टेज पे हम एक्सरसाइज करके, मतलब क्लीन कर लेंगे साइनसेस, या जो दांत है उसको निकाल के उसके टिश्यू को क्लीन कर लेंगे, और अगर जो उसकी ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू होगी, तो सक्सेस रेट काफी हाई है। जब ये फेज 2 में जाता है कि जैसे आंखों में चला गया, और कईयों की आपने देखी है कि आईज भी बहुत फूल जाती है, उसमें कई बार आई को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और उसके बाद स्टेज 3 जब ब्रेन में चला जाए। तो इसलिए ये जानकारी जरूरी है कि ये ना हो कि हर एक को, जिसको थोड़ा सा भी जुकाम वगैरह हुआ, वो सोचे कि मेरे को भागना है डॉक्टर के पास या कोई दवाई लेनी है। नहीं। तीसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो इलाज है वो मेडिसिन है, पर ये मेडिसिन जो है लंबे अरसे तक चलती है, 4 से 6 हफ्ते, और कई दवाइयां तो हम 3-3 महीने भी देते हैं, जिसमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो। सो लापरवाही नहीं करनी। एक बार डायग्नोस हुआ है, तो जो आपको डॉक्टर की टीम बता रही है, उसको उसमें हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो टाइम वेस्ट हुआ तो ये जल्द से फैलता जाता है, और लंग्स में भी जा सकता है, लिवर में भी जा सकता है। और इसके साथ साथ जिनको संक्रमण हुआ, जिन लोगों की कैंसर ट्रीटमेंट हो रही है, जिन लोगों जो पोस्ट ट्रांसप्लांट है, जिनको ये इम्यूनोसप्रेशन दिया जा रहा है, उनको भी ये लगने का खतरा रहता है। ये हमें पहले से पता है, पर इतने ज्यादा केसेस होते नहीं। आजकल हमने देखा है इस सेकेंड वेव में, जिसमें लंग्स की इन्फेक्शन और बॉडी पे इन्फेक्शन जो हो रहा है वो हाई हो रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा यूज हो रहा है स्टेरॉइड्स, और हमारी बहुत संख्या है डायबिटिक्स की। तो इन सबको मिलके पूरे सावधान रहें, और आने वाले टाइम में इसकी जो जैसे जैसे इसका ट्रीटमेंट चलता जाएगा, नई नई दवाइयां भी आ रही हैं, तो इसीलिए मेरे को ऐसा एक ही चेतावनी देना चाहता हूं कि इसके ऊपर लापरवाही ना करें। अगर जो आपका गाल सूज रहा है, या आंख सूज रही है, या दांत लूज हो गए हैं, या माउथ में कोई ब्लैक पैच दिख रहा है, तो उस टाइम लापरवाही करनी महंगी पड़ सकती है।
तो डॉक्टर त्रेहन ने जो जानकारी दी पूरी, उन्होंने जो बातचीत की है वो पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, उन्होंने क्या क्या कहा, एक एक पॉइंट पर उन्होंने जो फोकस किया वो पूरी उनकी बातचीत हमने अनकट आपको दिखाई, इसलिए क्योंकि उनकी बातचीत से किसी की जान बचाई जा सकती है। वैसे हमारे साथ सीनियर डॉक्टर और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पांडे भी मौजूद हैं, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर आशीष हमारे साथ मौजूद हैं, और संवाददाता मेरठ से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा भी मौजूद हैं। अभिषेक इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि मेरठ में से खबर आई कि 72 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। डॉक्टर आशीष, एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पर 72 मामले एक साथ सामने आ रहे हैं और 7 राज्यों ने पूरे देश में महामारी भी ब्लैक फंगस को घोषित कर दिया है। क्या इसकी भयावहता का ये उदाहरण है? देखिए, पहली चीज़ तो जैसे अभी हम सुन रहे थे सर को भी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऑफ कोर्स एक दिन में मतलब एक ज़िले के अंदर इतने पेशेंट्स आना एक हमारे लिए भी थोड़ा सा चिंताजनक बात है, क्योंकि ये डिजीज़ ऐसी है और ख़ासकर पोस्ट जो कोविड के बाद जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीकनेस है, उसके ऊपर से एक और बीमारी हो जाना, उसको ट्रीट करना ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कई बार। पर इसमें कॉमन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जिनको कोई इन्फेक्शन नहीं है, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक सबक जो इससे हमको मिलता है वो ये समझाने वाली चीज़ है कि जो लोग डायबिटिक हैं या जो लोग HIV पॉजिटिव हैं या जो लोग एंटी कैंसर ट्रीटमेंट पर हैं या जो इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं, उनको सावधानी रखने की ज़रूरत है कि बाई चांस अगर वो कोविड से इन्फेक्ट होते हैं, उनमें इसका चांसेस ज़्यादा हो सकता है। यूजुअली तो एनवायरनमेंट में आपकी मिट्टी में मिलता ही है और हो सकता है जाने अनजाने कैसे न कैसे इसके कांटेक्ट में आते ही आते हैं। बट अगर आपका इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है या ऐसी किसी दवाई के ऊपर है तो आपको सावधानी लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। नॉर्मल लोगों के लिए मेरी यही सलाह होगी कि अपना इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें, अपनी इम्यूनिटी को अच्छी रखें। बिल्कुल। डॉक्टर पांडे, हमें ये बताइए कि मिट्टी में ये वायरस होता है, ये इन्फेक्शन होता है, तो क्या मिट्टी से अगर दूर रहें तो इससे बचा जा सकता है क्या? आप डायबिटिक तो सारी चीज़ें जो डॉक्टर आशीष ने बताई, डॉक्टर त्रेहन ने बताई, वो तो हमने सुन लिया, लेकिन अगर हम मिट्टी से दूर रहें तो क्या इस बीमारी से बच सकते हैं क्या? नहीं, मिट्टी में ही खाली नहीं होता है, और मिट्टी में ऐसा नहीं कि आपका हाथ ठीक ठाक है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। मिट्टी से तब जाता है जब हाथ में कहीं कट हो, छोटा मोटा कट हो, तब होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता। दूसरा, ये हवा में भी स्पोर्स इसके होते हैं, तो आदमी सांस लेता है तो उसमें भी जा सकता है। और ये स्पोर्स जो है, जो हवा के स्पोर्स है, मैं बताना चाहूंगा जनरल पब्लिक के लिए, खासतौर से डायबिटिक्स के लिए, कि अगर वो N95 मास्क पहनते हैं तो ये स्पोर्स को, जो कोविड के वायरस हैं उसके अलावा इन स्पोर्स को भी N95 रोक देता है। तो जो मरीज हैं, जो लोग गांव में रह रहे हैं या जो वैसे भी हैं, सोचते हैं जी हम कैसे बच्चे, जो हवा में अगर वायरस है, हवा में अगर स्पोर भी है इसके म्यूकरमाइकोसिस के, तो उसको कैसे रोकेंगे? इसको रोकने का तरीका, आप N95 मास्क पहनिए तो ये भी रुक जाएगा और वायरस भी रुक जाएगा। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेना है, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे और हर आदमी बता रहा है, कि जनरल पब्लिक को इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें ज्यादातर देखिए डायबिटिक्स को हुआ है। मैं एक स्टडी बता रहा हूं, पिछले साल की गंगाराम की स्टडी है, 32 केसेज हुए थे, उसमें 29 को डायबिटीज थी। ठीक है। और डायबिटीज का ऐसा होता है कि अगर ब्लड शुगर मान लीजिए कंट्रोल्ड है उसका 150 140 है, मैं कह रहा हूं, और अगर उन्होंने स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया बिना परामर्श के, तो 300 350 700 मिलीग्राम तक जा रहा % तक, इतना ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ जाता है। और जब इतना बढ़ जाएगा तो जैसे डॉक्टर त्रेहन सर भी कह रहे थे कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जैसे ही जहां पे ब्लड शुगर ज्यादा होगा और इम्यूनिटी कम होगी तो वहां पे ये हो जाएगा। तो जो लोग डायबिटिक्स हैं या जिनको भी थोड़ा डर लग रहा है, उनको पहले अपना ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए। और एक दो चीजें मैं और बताना चाहूंगा कि इसमें दर्द होता है और कहीं दर्द नहीं होता। जैसे कोविड में कहीं दर्द नहीं होगा, बॉडी एक होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, तो फेस में ज्यादा होने का डर रहता है। नाक की जो नेजल बोन है, ये बोन है, ये जो हड्डी होती है, इसको मैक्सिलरी बोन हम लोग बनते हैं, और इन हड्डियों के अंदर जो ना खोखलापन होता है, उसको साइनसेस बोला जाता है। तो ये वायरस, जब ये जो स्पोर्स हैं इसके जब नाक से जाते हैं तो वो इसके थ्रू आपके साइनसेस में चले जाते हैं, जो खोखली जगह है हड्डियों के बीच में,
इसको हम लोग मैक्सिलरी साइनसेस बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जाके वो ग्रो करने लग जाते हैं और उस वक्त सूजन होगी, दर्द होगा और सब तकलीफें शुरू हो जाएंगी। तो खास बात जो लोगों को ध्यान देना है कि इस बीमारी में वन साइडेड दर्द हो सकता है, आंखों में सूजन आ सकती है और साथ में लाली हो सकती है। साथ में जो ये क्या करता है, टिश्यू को डैमेज कर देता है। जैसे कोई जख्म से डैमेज हो जाता है, किसी को चोट लगती है सड़क पे, तो काला सा खून आने लग जाएगा, उसमें काला सा सिक्रेशन आने लग जाएगा। टिश्यू का टेस्ट कराना जरूरी है, वही डॉक्टर त्रेहान सर भी बता रहे थे। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखें कि इसमें 6 से 12 घंटे से ज्यादा टाइम ना दे बीमारी को। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, अपना ब्लड शुगर कोई भी टेस्ट करा सकता है, गांव में टेस्ट हो जाते हैं आजकल। ब्लड शुगर टेस्ट कराएं और 6 से 12 घंटे के अंदर ये बीमारी बहुत विकराल रूप लेने लग जाती है। आप 24 घंटे 48 घंटे इसमें वेट करेंगे तो फिर वो सीरियस हो जाएगी। इसलिए 6 घंटे 12 घंटे से ज्यादा वेट न करें। अगर उस दौरान आप पहुंच जाते हैं तो कंट्रोल बहुत आसान है, दवाएं इसकी उपलब्ध हैं, नई बीमारी नहीं है। 2-3 दशकों से हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, सब डॉक्टर इसको समझते हैं। और सही वक्त में, जैसे स्टेज 1 में डॉक्टर त्रेहान सर बता रहे थे, अगर पहुंच जाता आदमी तो उसका इलाज बहुत हद तक संभव है। बाकी अगर ज्यादा हो गया तो फिर आंख निकालनी पड़ती है या जान का भी खतरा रहता है। लेकिन वो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 24 घंटे न बीतने दें। 6 से 12 घंटे के अंदर आपको डॉक्टर के चैम्बर में होना है, अस्पताल में होना है, सब कुछ छोड़ के भागना है बस। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, डॉक्टर पांडे को आपने सुना, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यही सक्रियता मरीजों में दिखाई दी है क्या? आप चूंकि 72 मामले अभी तक मेरठ में सामने आ चुके हैं, ये सक्रियता बहुत ज़रूरी है किसी भी मरीज की जान बचाने के लिए। तो क्या ये सक्रियता को लेकर के जन जागरण अभियान में चलाया जा रहा है? लोगों को बताया जा रहा है कि अगर इस तरह के लक्षण हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, बहुत दिनों तक ऑक्सीजन लगा रहा है, चाहे जो भी एहतियात बरतने की बात कही जा रही है, अगर ऐसे इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो फौरन से आपको 12 से 24 घंटे से ज़्यादा देर तो करनी नहीं है। क्या ये लोगों को पता है? हाँ, देखिए कुंदन, जिस तरीके से हम ये शो कर रहे हैं, डॉक्टर के पांडे, डॉक्टर नरेश त्रेहन ने बताया, तमाम न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है। सरकार ने अखबारों में विज्ञापन भी दिया है और ब्लैक फंगस को लेकर मेरठ में स्पेशलिटी वार्ड LLR में मेडिकल कॉलेज में बना दिया गया है। मुख्यमंत्री जब यहाँ आए थे अभी 16 मई को, तो उन्होंने खुद कमिश्नरी में जब PC कर रहे थे, पत्रकार वार्ता कर रहे थे, तो उन्होंने ब्लैक फंगस पर स्पेशल वार्ड बनाने की बात 16 मई को कह दी थी। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि मेरठ में जो पिछले हफ्ते मात्र 6 केसेस थे, आज वो 72 हैं और अनरिकॉर्डेड 78 हैं। 6 केस अभी रजिस्टर नहीं हुए हैं, लेकिन वो प्राइवेट नर्सिंग होम हैं। 3 प्राइवेट नर्सिंग होम में ये मरीज हैं और बाकी मेडिकल कॉलेज में हैं। इनमें से मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, जो मुरादाबाद कमिश्नरी लगती है उसका शहर बिजनौर के भी मरीज यहाँ मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं। 2 मरीज गाजियाबाद के यहाँ से शिफ्ट हुए हैं, हापुड़ से 1 मरीज है। और सबको ये माना जा रहा है, जो बात हुई थी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से हमारी, उन्होंने कहा कि ये सब कोविड के केसेस थे, अंडर ट्रीटमेंट थे कहीं ना कहीं, और उसके बाद इनमें ये सिम्टम्स उभरे तो इनकी तत्काल इलाज किया जा रहा है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कल शाम ही एक ऑपरेशन किया गया है ब्लैक फंगस का, और वो सर्जरी जो है वो कामयाब सर्जरी रही है। डॉक्टर पुनीत भार्गव ने वो सर्जरी की है, वो सर्जरी कामयाब बताई जा रही है। जैसा कि डॉक्टर त्रेहन ने कहा, कुंदन केसेस भरे, अगर आपके पास जानकारी हो तो बताइए दर्शकों को, किस स्टेज के ये सभी 72 मामले हैं? क्योंकि स्टेज 1 में है तो जिंदगी बचाई जा सकती है, 2 और 3 में फिर गुंजाइश थोड़ी कम होती जाती है। तो किस स्टेज के ये मरीज हैं? क्या स्पेसिफिकली कोई डेटा दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? नहीं, ऐसा डेटा नहीं दिया गया। कमिश्नर ने भी इसकी समीक्षा की थी, लेकिन ये बताया गया कि जो 6 मरीज हैं वो ज़्यादा सीरियस हैं। बाकी 72 में से 6 मरीज सीरियस बताए गए हैं और बाकी को फर्स्ट स्टेज पर ही पकड़ लिया गया है। इनमें से अधिकांश मरीज वो थे कुंदन, जो मेडिकल कॉलेज में या किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में कोविड का इलाज कराते कराते आधे से ज़्यादा को ये फंक्शन हो गया था, और कई ऐसे हैं जो रिकवर कर चुके थे, उसके बाद शुगर फ्लक्चुएट हुई। एक बात कॉमन सभी में है, जैसे डॉक्टर के पांडे बता रहे थे और डॉक्टर नरेश त्रेहन ने बताया कि ये ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट सारे जो हैं डायबिटिक पेशेंट हैं और इनका अनसर्टेन शुगर लेवल, मतलब फ्लेक्सिबल शुगर लेवल था, कभी एकदम से बहुत तेज जा रहा था और कभी नीचे लो आ रहा था। जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से बात हुई कि वो सारे पेशेंट शुगर से पीड़ित थे, डायबिटिक थे, हाईली डायबिटिक हो गए थे और ये शुरू में ही पकड़ लिया गया है। मुजफ्फरनगर के एक मरीज की इसमें मौत हुई है, उसमें बहुत तेजी से ये फैला था, लेकिन अधिकारी भी यहाँ चिंतित हैं क्योंकि एक हफ्ते के अंदर एकदम से इतनी तेजी से ये केस बढ़े। एक हफ्ते पहले जब हम खड़े होकर बात कर रहे थे तो ब्लैक फंगस के मात्र 6 केसेस थे। डॉक्टर आशीष, हमें बताइए कि ये जो मामलों की बाढ़ एक तरीके से आ गई है, हम अभी कोविड सेकेंड वेव से उभरे भी नहीं है कि इससे चिंतित ज़्यादा हो गए हैं, ये कब मामले रुकेंगे और क्या आम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है क्या? मैंने पहले भी बताया, आम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं या किसी भी इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन पर हैं, आप एंटी कैंसरस ट्रीटमेंट पर हैं, HIV पर हैं, ऑर्गन रिप्लेस हुआ है रिसेंटली, तब आपको चिंता करने की ज़रूरत है। रही बात की कैसे ख़त्म होगा, तो जैसे के पांडे सर ने बताया, N95 मास्क हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपका कोविड को लेकर और ब्लैक फंगस को लेकर दोनों में प्रिवेंशन का काम करेगा। एक चीज़ सबसे ज़रूरी यहाँ पे ये भी समझना है कि जो लोग अपने आप ट्रीटमेंट लेते हैं या जो लोग अपने आप से स्टेरॉइड शुरू कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें। कोई इस दवाई की किस क्वांटिटी में आपको देना है, क्या डोजेज उसको देना है, कब देना है, किसे नहीं देना है, ये चीज़ बहुत टेक्निकल है और ये आपके डॉक्टर जो आपको ट्रीट कर रहे हैं, ये आप उनसे परामर्श लेकर ही अपनी दवाई को स्टार्ट कराइए। तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। आमतौर पर अगर ज़्यादा स्टेरॉइड्स पर होंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल राइज कर जाएगा, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस के केसेस हो जाते हैं। ये ठीक है डॉक्टर पांडे, हमें ये इतना बता दीजिए, चूँकि आप बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ कि थर्ड वेव में आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चे इन्फेक्टेड होंगे, लेकिन शुगर लेवल बच्चों का मैनेज रहता है, तो बच्चों में अगर थर्ड फेज़ हो या इस फेज़ में भी है तो उन्हें किसी तरह का ऐसे ब्लैक एंड वाइट फंगस का कि कोई डर नहीं है ना? उनको भी डर रहेगा, क्योंकि वजह क्या होती है, देखिए जब भी आप स्टेरॉइड लेते हैं तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है, लेकिन बच्चों में जाहिर है उतना रिस्क नहीं होगा क्योंकि हर बच्चे को आईसीयू की जरूरत नहीं होगी। जिस बच्चे में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज होगी, जो कि सिंड्रोम होता है, जो बहुत सीरियस होता है, उसको होगा। और वो अभी इंडिया में उतना ज्यादा केसेज आए हैं लेकिन बहुत ज्यादा परसेंटेज में नहीं आए, तो उससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे घर पे इलाज नहीं ले सकते। जब वो स्टेज आएगी जब बच्चे को स्टेरॉइड देना पड़ेगा तो जरूर उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। बड़े लोग तो अपने आप से ले लेते हैं, कहते हैं साहब हमारे पास व्हाट्सएप में आ गया, हमारे रिश्तेदार को चला, पर्चे की कॉपी आ गई, मैंने वही दवा शुरू कर ली। लेकिन बच्चों में लोग डरते हैं थोड़ा सा, बच्चों में उतना रिस्क नहीं लेते, जरूर डॉक्टर को कंटेक्ट करते हैं। जैसे मैं ही देखता हूं कि बच्चों का लोग टेस्ट नहीं कराते, लेकिन पेरेंट्स का पॉजिटिव आता ही मेरे पास फोन आता कि सर इसके पापा का पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया, मैं क्या करूं, बच्चे का क्या करना है। जबकि उल्टा नहीं होता, बच्चे का पॉजिटिव हो तो बच्चे पेरेंट्स कहते हैं मैं देख लूं डॉक्टर साहब, मैं तो ठीक ही महसूस हो रहा हूं, मैं टेस्ट कराऊं कि ना कराऊं। तो बच्चे में लोग सावधानी ज्यादा बरतते हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो बच्चों में इतना रिस्क नहीं है, हालांकि रिस्क तो रहेगा क्योंकि जब स्टेरॉइड उनको भी देना पड़ेगा अगर वो बीमार होंगे, तो उसके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हम उनको बचाएं, जो मैं बार बार कहता हूं, आपके चैनल पे भी कहता हूं। ठीक है पांडे, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, इतना बता दीजिए कि ये जो फेज है ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का, इस फेज से हम कब निकल पाएंगे, क्योंकि हम कोविड को तो देख रहे हैं, मामले नीचे आ रहे हैं, ये फेज जो है ब्लैक फंगस का और जो व्हाइट फंगस जो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है, इस फेज से हम कब उबर पाएंगे? मेरे हिसाब से ये 15 जून से 30 जून के बीच में हम इससे बाहर आ जाएंगे। मैं बहुत सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं, रोज 3 से 4 लाख केसेज रफली हो रहे हैं पिछले 1 महीने से, आप देख लीजिए। तो 3 से 4 लाख केसेज नए पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि 30 दिन में करीब 1 करोड़ लोग पॉजिटिव है। 1 करोड़ लोगों में से ऑलमोस्ट 50% ने मैं जानता हूं स्टेरॉइड्स लिया है, क्योंकि गांव में जो लोग अपने आप से ले रहे हैं, डायबिटिक्स उसमें बहुत सारे होते हैं, जो भर्ती थे वो भी ले रहे हैं, सबको देना पड़ रहा है। उसमें से 4000 प्लस लोगों को म्यूकरमाइकोसिस हुआ है। तो आप सोचिए कि करीब करीब 1 करोड़ लोगों में से 4000 लोगों को हुआ है।
तो ये बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है। हालांकि आजकल टीवी और सोशल मीडिया के जमाने में ये बहुत फैल जाता है, लगता है बहुत बड़ा समस्या हो गई। लेकिन जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं, डॉक्टर त्रेहान सर ने भी बताया कि इतना डरने की जरूरत नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। मैंने बोला खाली घंटों में रोक रहा हूं। इस चर्चा के लिए बहुत वक्त हमने दे दिया है, लगातार मुझे कहा जा रहा है कि वाइंड अप कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए। तो हमारे पैनलिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने बताया कि डरने की जरूरत नहीं है। जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर, उन्हें डरने की जरूरत है, बाकी लोगों को डरने की जरूरत नहीं। इलाज भी संभव है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।